बच्चों आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट का राइज होना। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट पहले क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर बच्चों जिस पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कब होता है बच्चों? व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म विल डिक्रीज। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सरफेस एरिया कम कर देता है बच्चों फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अभी इसी वेपर प्रेशर के कम हो जाने के कारण बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें? एंड सॉल्यूशन विल हैव टू बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर। इसलिए हमारे को ज़्यादा टेम्परेचर की नीड रहेगी टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए बच्चों वेपर प्रेशर कम हो जाने के कारण हमारे को टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए। और यही जो इंक्रीज़ होगा ना टेम्परेचर का बच्चों प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, उसे आप क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों अब हम इसे ग्राफ से समझते हैं बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। देखो बच्चों हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। सबसे पहले मैं सॉल्वेंट को कंसीडर करता हूँ, प्योर सॉल्वेंट को। मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है बच्चों, यहाँ पर आपने क्या किया? टेम्परेचर को राइज करना शुरू किया तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ बच्चे। और जब जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कंसीडर कर रखा है बच्चों कि इतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा बच्चों, वहाँ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। उस कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे? टीबी नोट को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि बच्चों नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसलिए अब हम टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे बच्चों तो इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की नीड रहेगी। तो देखो बच्चों इसका जो टेम्परेचर आया वो क्या आया? टीबी, जो कि प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है। और इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं? ये जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर हमें लगा है इसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों। ये सॉल्वेंट के लिए है ये कर्व, और ये आपकी सॉल्यूशन के लिए बच्चों। तो टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी क्या होगा बच्चों? टीबी माइनस टीबी नोट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेलिटी के बच्चों। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलेलिटी के। सॉल्यूट का जो अमाउंट लिया गया बच्चों उसको हम कौन सी टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं? मोलेलिटी। क्योंकि इसका एक बेनिफिट भी है बच्चों, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है बच्चों इसे बोलते हैं आप Kb इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट बच्चों, ठीक है। और उसके बाद अगर मोलैलिटी 1 हो जाए तो Kb किसके बराबर होगा बच्चों? डेल्टा Tb, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। Kb को आप क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये है बच्चों कि अगर आपने 1 मोल सोल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है पर केजी सॉल्वेंट, 1 मोल सोल्यूट डिज़ोल्व कर रखा है पर केजी सॉल्वेंट, तो उस सॉल्यूशन का इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों?
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। बच्चों अब हम कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट देखते हैं। अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं बच्चों। आपके पास फार्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलैलिटी बच्चों। तो आप मोलैलिटी को जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ये सॉल्वेंट का वेट। तो आप क्या करेंगे, मोलर मास निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा बच्चों, 1000 इंटू के बी इंटू W2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बच्चों इनके बारे में हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि W2 का क्या मतलब है, W1 का क्या मतलब है बच्चों, KB का क्या मतलब है। डेल्टा TB इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, KB आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले का यूज़ करके हम मोलर मास निकाल सकते हैं। उसके बाद है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए बच्चों एक फार्मूला और दिया गया है। वैसे बोर्ड सिलेबस में नहीं आता है बच्चों, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से KB इज इक्वल टू R TB नोट स्क्वेयर आएगा बच्चों यहाँ पे, और 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। R क्या है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। TB नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। LV से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके इक्वल होती है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाय में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। अगर आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, उसकी हेल्प से आप KB निकाल सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बच्चों आज के लेक्चर में आपको इसी टॉपिक के बारे में स्टडी करना है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आगे हम कल के लेक्चर में बात करेंगे बच्चों।